दोस्तों, शाहिद कपूर की यह फिल्म कल 31 जनवरी को सिनेमा के पर्दे पर दस्तक देने जा रही है। लेकिन यह फिल्म इन दिनों अमिताभ कनेक्शन के चलते चर्चा में है। वैसे तो यह फिल्म एक टीजर के चलते महीनों पहले ही चर्चा में आ गई थी और तब माना जा रहा था कि यह फिल्म और इसका लीड हीरो दीवार से इंस्पायर रही। लेकिन असल चीज तब सामने आई जब फिल्म के प्रोड्यूसर्स और खुद शाहिद कपूर ने इसके टाइटल के लिए अमिताभ की मंजूरी मांगी और उन्होंने सहर्ष अनुमति दे दी। असल में फिल्म का नाम देवा पिछले 4 दशकों से मीडिया की सुर्खियों में रहा है और इसकी एक वजह अमिताभ बच्चन ही है। इसकी कहानी बहुत लोग जानते हैं और जो नहीं जानते उन्हें हाल ही में पता चला कि इसे प्रोड्यूस करने वाले जी स्टूडियोज और रॉय कपूर फिल्म्स को इसके टाइटल के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। यह टाइटल 80 के दशक में ही बॉलीवुड शोमैन सुभाष घई ने रजिस्टर करा लिया था। फिल्म तो नहीं बनी लेकिन उसका नहीं बनना भी इतिहास बन गया। असल में यही वो फिल्म थी जो तब के हिंदी फिल्मों के सफलतम डायरेक्टर सुभाष घई और सिनेमा के शहंशाह कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म होती। सारी तैयारियां होने, मीडिया में सुर्खियां बटोरने और मुहूर्त शॉट फिल्मा लिए जाने के बाद भी फिल्म अचानक डिब्बा बंद हो गई। लेकिन फिल्म की उम्मीदें बंद नहीं हुई और हाल के वर्षों में कई बार खबरें उड़ी कि अमिताभ और घई फिर साथ आ सकते हैं। खैर, उस दौर की सबसे हाइप फिल्म आखिर क्यों नहीं बन पाई, इस पे बाद में बात करेंगे। पहले ये जान लें कि अब जब इस टाइटल के साथ शाहिद कपूर पर्दे पर दस्तक दे रहे हैं तो इसमें अमिताभ कनेक्शन कहां से आया। हुआ यूं कि जब इसके प्रोड्यूसर्स ने घई को इस टाइटल के लिए अप्रोच किया तो उन्होंने साफ कर दिया कि मुझे तो अब इस पर फिल्म बनानी नहीं है, आप लोग बनाना चाहते हो तो बना लो, लेकिन एक शर्त है। चूंकि अमिताभ बच्चन ने लीड रोल में ये फिल्म साइन की थी, ऐसे में वो भी इस नाम में स्टेक होल्डर हैं, तो बेहतर होगा कि आप लोग उनकी मंजूरी भी ले लें। अब खबरें आई हैं कि अमिताभ से इस बारे में इजाजत मांगी गई थी तो उन्होंने एक झटके में ही हाँ कर दी और कहा कि उन्हें इस नाम के इस्तेमाल पर कोई आपत्ति नहीं है। फिल्म के एक टीजर में दिखे इस वॉल पेंटिंग का क्या महत्व है ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कल यानी 31 जनवरी को ही इस फिल्म की टक्कर एक तरह से अमिताभ से ही होने जा रही है। जी हां दोस्तों, साल 1976 में आई म्यूजिकल सुपरहिट फिल्म कभी कभी को दोबारा सिनेमाघरों में उतारा जा रहा है। अमिताभ बच्चन और राखी गुलजार अभिनीत ये फिल्म अपने गीत संगीत के लिए आज भी एक कल्ट फिल्म मानी जाती है और जब पुरानी फिल्मों को दोबारा रिलीज करने का ट्रेंड शुरू हुआ है तो ये फिल्म अपनी कहानी के दम पर आज भी बहुत रेलिवेंट है। इसके 2 एक्टर शशि कपूर और ऋषि कपूर अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन अमिताभ और राखी के लिए 49 साल बाद अपनी किसी फिल्म को दोबारा पर्दे पर देखना काफी भाव विभोर करने वाला क्षण है। खैर, इसे पब्लिक का कैसा रिस्पांस मिला इसे किसी दूसरे वीडियो में बताएंगे। फिलहाल लौटते हैं उस अधूरी फिल्म की तरफ जो बनती तो फिल्म होती और नहीं बनी तो इतिहास बन गई। हम बात कर रहे हैं सुभाष घई और अमिताभ की अधूरी फिल्म देवा की। 1987 में सुभाष घई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान कर दिया कि वो अमिताभ के साथ फिल्म बनाने जा रहे हैं और यह खबर उन दिनों मीडिया की सनसनी बन गई क्योंकि अमिताभ तब स्टारडम के पीक पर थे या कह लें कि अभिनय और लोकप्रियता की अंतिम ऊंचाई पर थे। वहीं दूसरी ओर सुभाष घई ने विधाता कर्मा सहित करीब आधा दर्जन सुपरहिट फिल्में देकर उस दौर के सारे निर्माता निर्देशकों की नींद उड़ा दी थी और माना जाने लगा था कि घई जिस फिल्म में हाथ लगा दें उसका हिट होना तय है। ऐसे में जब ये दोनों हस्तियां एक साथ आ रही थी तो मीडिया की नींद उड़ना भी तय था। है कि तब घई को फिल्म देवा के डिस्ट्रीब्यूशन और राइट्स परचेज के इतने सारे ऑफर मिलने लगे थे कि उनकी एडवांस रकम में ही ये फिल्म बनकर तैयार हो जाती। चर्चा ये भी थी कि जिस डायरेक्टर ने राजेश खन्ना के नाज नखरे नहीं झेले वो क्या अमिताभ को टैकल कर पाएगा। और अमिताभ के रुतबे को देखते हुए कयास लगाए जाने लगे थे कि जिस शख्स के पूछे बगैर एक्टर दूसरे एक्टर्स के सीन भी फाइनल नहीं करते थे वो क्या घई के डिक्टेट बर्दाश्त कर पाएगा।
ये अटकलें और ये कयास बेबुनियाद नहीं थे। हालांकि तब घई दिलीप कुमार जैसे दिग्गज के साथ 2 ब्लॉकबस्टर फिल्में विधाता और कर्मा दे चुके थे और आगे चलकर दिलीप कुमार और राजकुमार को दशकों बाद आमने सामने लाने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। ऐसे में तब माना जा रहा था कि सुभाष की मैच्योरिटी और अमिताभ की अपने स्टारडम को नया टेस्ट दिलाने की जरूरत हर हाल में इस फिल्म को कामयाब बनाएगी। मुहूर्त शॉट पर ली गई इस तस्वीर ने वो असर दिखाया कि अखबार और पत्रिकाएं इसके आधार पर ही फिल्म की कहानी गढ़ने लगी और शायद इसी आधार पर अब तक कहा जाता है कि अमिताभ एक डाकू के रोल में थे। हालांकि बाद में खुद घई ने भी इसे कंफर्म किया था। लेकिन जितनी तेजी से ये फिल्म सुर्खियों में आई उतनी ही तेजी से इस पर गाज गिरी। घई ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान कर दिया कि अब यह फिल्म नहीं बनेगी। उन्होंने न तो कोई गिला शिकवा किया और ना ही अमिताभ की ओर से कोई बयान आया। लेकिन यह मिस्ट्री अगले कई सालों के लिए मीडिया को मसाला दे गई कि आखिर बॉलीवुड के 2 सबसे बड़े दिग्गज साथ आते आते क्यों रह गए। और दोस्तों, अब तक जो ऑथेंटिक जानकारियां पब्लिक डोमेन में हैं उनसे पता चलता है कि यह फिल्म ईगो क्लैश में ही मारी गई थी। कहते हैं कि अमिताभ को जल्द ही आभास हो गया कि यह किरदार उन पर फिट नहीं बैठता। मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा ने अमिताभ को जिस सांचे में ढाल दिया था उससे बहुत हद तक चिटकना उन्हें खुद अच्छा नहीं लग रहा था। ऊपर से सुल्तान अहमद की फिल्म गंगा की सौगंध में डाकू बनकर देख चुके थे, तो भीतर एक सुगबुगाहट चल ही रही थी कि एक घटना ने आग में घी का काम किया। कहते हैं कि एक दिन देवा फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे और उन्हें कुछ अटपटा सा लगा। उन्होंने अपने असिस्टेंट से कहा कि सुभाष घई को बुला लाओ, एक जरूरी बात करनी है। उधर से घई ने जवाब भिजवा दिया कि मैं जरूरी काम में लगा हूं, यहीं आकर बात कर लो। ये बात अमिताभ को चुभ गई और वो फिल्म का सेट छोड़कर घर चले गए और अगले दिन भी शूटिंग पर नहीं आए। शायद दोनों के ही भीतर पहले से कुछ खटक रहा था। घई ने भी कोई बुलावा नहीं भेजा और ना ही कोई कॉल किया। कुछ दिन इंतजार के बाद उन्होंने प्रेस को नपे तुले शब्दों में बताया कि कुछ रचनात्मक मतभेदों के चलते हम ये फिल्म नहीं कर रहे हैं और अब इसके आगे बनने की भी संभावना नहीं है। इस तरह सबसे कयासों और सबसे इंतजार वाली फिल्म चंद दिनों की शूटिंग के बाद ही डब्बा बंद हो गई। खैर, देखना होगा कि इस नाम के साथ नए फिल्म मेकर और नए एक्टर क्या गुल खिलाते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर कर लें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो काम भी कर डालें। कमेंट बॉक्स में आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहता है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। चल चल पटक दो मार, चल चल पटक, And this time I want full freedom. दो मार, चल